नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि इतिहास कहते किसको हैं। इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है यह निश्चित था। एक इसका अर्थ है प्राचीन घटनाएं और दूसरा इसका अर्थ बनता है प्राचीन काल की घटनाओं के विषय में धारणाएं। ग्रीक लोग इतिहास को हिस्ट्री कहते थे, यानी कि ट को वो त कहते थे। तो इस हिस्ट्री का अर्थ था बुनना। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि घटनाओं को सही ढंग से बुनकर इस प्रकार सबके सामने पेश करना कि वो सार्थक लगे। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस थे, जो कि एक ग्रीक प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। तो अब इसके साथ ही मैं अपना चैप्टर शुरू करने लगी हूँ। प्री हिस्ट्री एज, यानी कि प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, उससे हम प्री हिस्ट्री एज या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल की जानकारी पत्थरों, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों से मिलती है। इस काल में पत्थर की जानकारी होने के कारण इसे पाषाण युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है, जो कि एक भूगर्भ शास्त्री और प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने 1863 में मद्रास के पल्लावरम में पत्थरों से बनी चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त किए और हाथ की कुल्हाड़ियों की पहली खोज की, हैंड एक्स की खोज की। नेक्स्ट है एपोकल पीरियड। प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच के काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राक हड़प्पा संस्कृति, यानी कि हड़प्पा के पहले की संस्कृति। दूसरी हड़प्पा संस्कृति, जब हड़प्पा सभ्यता सामने आई। और तीसरा उत्तर हड़प्पा संस्कृति, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति। इस आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला विकसित हो चुकी थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। इस काल में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ। खाना प्राप्त करने के लिए मानव ने कुछ कुछ खेती शुरू कर दी थी। गैरिक और कृष्ण लोहित संस्कृति इसी काल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारी हिस्टोरिकल एज, ऐतिहासिक काल। इस काल की प्रमुख विशेषता ये थी कि जो भी विवरण इस काल में मिले, उनका लिखित में विवरण है, यानी कि वो लिखे हुए हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है। तो दोनों ही विशेषता यहाँ पर शामिल है। इसमें पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक विवरण भी मिलते हैं। अब जो हमारा सबसे पहले मैंने शुरू किया था प्री हिस्ट्री एज, उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो उसके आपको सबको बताऊंगी मैं। सबसे पहला है पैलेयोलिथिक एज, सेकंड मेसोलिथिक एज, थर्ड नियोलिथिक एज और लास्ट है कैल्कोलिथिक एज। तो सबसे पहले हम करेंगे पूरा पाषाण काल, पैलेयोलिथिक एज। ये वो काल था जिसमें मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए। लगभग 25 से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले का समय है ये। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के कुरनूल, उड़ीसा के कुतियाना, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, राजस्थान के डिंडवाना और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघानपुर में मिलते हैं। इस काल में पत्थर के जो प्रमुख औजार मिले, उनके नाम थे हस्तकुठार, यानी कि हाथ वाली कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, विदारणी, क्लेवर्स जिसमें दोहरी धार होती थी, और खंडक उपकरण, यानी कि चॉपिंग टूल्स। ये उपकरण बड़े आकार वाले होते थे और पेबल से बने होते थे। पेबल पत्थर के वे उपकरण थे जो पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। इस काल में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब की सोहन नदी घाटी से भी कई उपकरण मिले हैं।
सोहन घाटी सिंधु नदी की ही एक छोटी सहायक नदी है। 1928 में केएन वादिया ने इस जगह से पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए और 1930 में KRU टाट ने इस घाटी में स्थित पिंडी घेब नामक स्थान से कई उपकरण प्राप्त किए। इसलिए इस काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी या सोहन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई से भी कई उपकरण मिले। ये खुदाई GR शर्मा के निर्देशन में हुई। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से भी कई उपकरण मिले। इस घाटी के हथनौर गांव से एक मानव की खोपड़ी मिली, जो भारत में मिलने वाला सबसे पुराना अवशेष है। इसके अलावा इस काल में आग का आविष्कार हुआ। औजार पत्थर, हड्डी और लकड़ी के बनने लगे। मानव इस समय पहाड़ों की कंदराओं में रहता था और शिकार करता था। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था। नेक्स्ट है मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल में मनुष्य ने खेती शुरू की और शल्क उपकरणों का प्रयोग किया। बेधक, फलक, खुरचनी, छेदनी यहाँ के प्रमुख औजार थे। इस काल के अवशेष महाराष्ट्र के निवासा, पश्चिम बंगाल की पुरुलिया और मध्य प्रदेश के भीमबेटका से 200 से अधिक चट्टानी गुफाओं से मिले हैं। फलक औजार का अधिक प्रयोग होने के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है और इस काल में क्वार्टजाइट से पत्थर बनाए जाते थे। नेक्स्ट हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। इस काल में आर्द्रता कम हो गई थी और हिमयुग अपनी अंतिम अवस्था में था। इसी काल में होमो सेपियंस आधुनिक मानव का उदय हुआ, जिसका अर्थ है वर्तमान में पाया जाने वाला मानव। इस काल के औजार तेज और चमकीले थे। ये फलक, खुरचनी, तक्षणी और हारफून औजारों का प्रयोग करते थे। इस काल के जो प्रमुख केंद्र मिले हैं वो थे आंध्र प्रदेश का कुर्नूल, शोलापुर और बेलन घाटी। इसके अलावा इस काल में भीमबेटका की गुफाओं में हरे और गहरे लाल रंग की चित्रकारी का भी पता चलता है। इस काल में शवों को घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। भीमबेटका गुफाओं की खोज VS वाकड़कर ने की थी। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। इस काल के मानव की जीविका का प्रमुख साधन था शिकार और पशुपालन। इस काल में बहुत ही छोटे छोटे आकार के उपकरणों का प्रयोग हुआ, इसलिए इसे लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। ये उपकरण राजस्थान के बागौर, पंचपद्रा घाटी, गुजरात के लंगनाज, बिहार के आदमगढ़, विंध्याचल और सतपुड़ा के क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय और मदहा नामक स्थान से मिले हैं। सराय नाहर राय से मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष मिला है। नेक्स्ट है नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। ये पाषाण काल का अंतिम काल था और इस काल में एक धातु का प्रयोग हुआ, वो धातु थी तांबा। नियोलिथिक यानी कि नियो यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नवीन, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल या नूतन युग भी कहते हैं। इस काल के पहले पाषाण उपकरण 1860 में ली मैसूरियन ने उत्तर प्रदेश के टॉन्स घाटी से प्राप्त किए। कृषि, पशुपालन के साथ साथ पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ जिससे भोजन पकाकर खाया जाने लगा, नाव का आविष्कार हुआ, वस्त्र बुनने की कला में लोग निपुण हुए। अब देखिए कि बेलन घाटी से चावल के साक्ष्य मिले, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले, आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले और बुर्ज होम से मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में मानव प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों बना। लास्ट हमारा आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र यानी कि तांबा और पाषाण यानी कि पत्थर। जिस काल में तांबे के साथ साथ पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया, उस काल को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इस काल की मुख्य धातु ही तांबा थी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसका प्रयोग आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व किया गया। इस काल के प्रमुख क्षेत्र थे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, बनास घाटी में स्थित अहाड़ में सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और तांबे से बनी हुई चादरें। इस काल में लोग गेहूं, चावल, दाल की खेती करने लगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट को पालने लगे।
तो मतलब आप देखिए कि किस तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक किस तरह से एक मनुष्य ने संघर्ष किया और किस तरह से जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने इसको साकार किया, खोज कर करके किस तरह से उन्होंने पता लगाया। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।